रिम्बर्समेंट बी पार्ट फॉर्म में कैसे फिलअप करते हैं। जैसे कि ये एक हमारे पास एक बी पार्ट फॉर्म है, इसमें नेम ऑफ द हॉस्पिटल लिखा है। हमें यहाँ पे लिखना है अपने हॉस्पिटल का नाम, अशोक हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का आईडी नहीं लिखना है, हमें आईडी नहीं है क्योंकि हमारा नॉन नेटवर्क है, तो हमें नॉन नेटवर्क में टिक करना है। नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, जिनके अंडर पेशेंट एडमिट हुए हैं, जिन डॉक्टर के अंडर, हमें उन डॉक्टर का नाम लिखना है। क्वालिफिकेशन उनका यहाँ पे लिखना है, अगर एमडी डॉक्टर है तो एमडी लिखना है। रजिस्ट्रेशन कोड विद स्टेट, जैसे कि उन डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर उनके स्टैंप में होता है, हमें वो रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है। और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है, तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं। उसके नीचे है डिटेल्स ऑफ द पेशेंट एडमिटेड, नेम ऑफ द पेशेंट, जैसे पेशेंट्स का नाम लिखना है हमें, जो भी उन्होंने हमें डिस्चार्ज समरी में प्रोवाइड किया है, जो उसमें रिफ्लेक्ट करता है वो एज पर आधार कार्ड रहेगा। आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि हमें एडमिशन फॉर्म में एओ आईपी नंबर जनरेट होता है, वो आईपी नंबर मेंशन करना है। पेशेंट मेल है या फीमेल है, हमें वहाँ पे टिक करके उनका एज मेंशन करके उनका डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। इवन इफ हमारे पास अभी डेट ऑफ बर्थ प्रेजेंट नहीं है तो हम पेशेंट से, रिलेटिव से पूछ के उन्हें भी भर सकते हैं। मैंडेटरी फील्ड नहीं है ये, तो हम एज लिख सकते हैं वहाँ पे। नेम और डेट ऑफ द एडमिशन, पेशेंट जिस डेट को एडमिट हुए हैं, जो टाइम है, जो डिस्चार्ज समरी में हमारे पास मेंशन है, हमें सेम लिखना है। डिस्चार्ज, डेट ऑफ द डिस्चार्ज एंड टाइम ऑफ द डिस्चार्ज। टाइप ऑफ द एडमिशन मेंशन करना है, अगर पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट हुआ है या प्लान एडमिशन है उनका। उसके बाद हमें स्टेटस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज एट होम या डिस्चार्ज एट हॉस्पिटल, तो हमें यहाँ पे ये मेंशन करना है। आईसीडी कोड्स यहाँ पे लिखे हैं नीचे नेक्स्ट में। प्राइमरी डायग्नोसिस, यहाँ पे हमें डिस्चार्ज समरी में ही मिलेगा उनका डायग्नोसिस कि पेशेंट किस लिए यहाँ पे डायग्नोसिस करके उनका ट्रीटमेंट दिया है, विथ आईसीडी कोड। यहाँ पे हम आईसीडी कोड्स मेंशन करना है। अगर हमारे पास 4 से 5 आईसीडी कोड्स है तो इस ब्लॉक में लिखने के बाद हम नीचे भी मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से स्टार्ट करके, इन केस हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमारा 4 से 5 लाइन का डिस्क्रिप्शन है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक भी एंड कर सकते हैं। हमें पूरा डिस्क्रिप्शन जो भी डिस्चार्ज समरी में मेंशन किया है वो लिखना है। एडिशनल डायग्नोसिस हमारे एक में ही सारे आ जाते हैं, तो हमको जितना भी लिखा है हमको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद प्री ऑथराइजेशन ऑब्टेंड, यहाँ पे नो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ये हमारा प्री ऑथराइजेशन का नहीं है। उसके बाद अगर इन केस पेशेंट एमएलसी वाला है, इंजरी है, तो हमें इंजरी के लिए यस टिक करना है। सेल्फ इन्फेक्टेड, रोड एक्सीडेंट या जो कुछ भी है वहाँ पे हमें टिक करना है। इन केस नहीं है तो हमें यहाँ पे स्लैश करके NA ना करके क्रॉस कर देना है। FIR नहीं है तो ना लिखना है। क्लेम फॉर्म सबमिटेड ड्यू टू द चेकलिस्ट, ये हम नहीं फिल करना है, ये पेशेंट के रिलेटिव या पेशेंट जो भी है एट प्रेजेंट वो लोग फिल करेंगे। टिक ही करना है इसमें। वो ब्रेकअप बिल उनको चेक करना है कि उन्होंने दे रहे हैं, देने के टाइम पे वो ब्रेकअप बिल दे रहे हैं या हॉस्पिटल मेन बिल दे रहे हैं, वो सारा उनको हमें इन्फॉर्म करना है कि आप आइडेंटिफाई करके आपको स्टेप बाय स्टेप टिक करके फाइलिंग करके देनी है उनके एजेंट को। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के लिए इनकेस, तो हमें यहाँ पे नेम ऑफ द एड्रेस, हॉस्पिटल का एड्रेस फिर से मेंशन करना है। सिटी मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र, पिन कोड 400068, रजिस्ट्रेशन नंबर विद स्टेट, यहाँ पे हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन लिखना है, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं। हॉस्पिटल का पेन नंबर हमारे आईपीडी ओपीडी सब जगह लिखा है स्टिकर में, तो पेन नंबर मेंशन करना है। बेड्स, कितने बेड्स का हॉस्पिटल है, हमें 22 बेड्स का हॉस्पिटल है तो वो मेंशन करना है, टिक करना है। ओटी है हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल, यस। आईसीयू, यस। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय द हॉस्पिटल में यहाँ पे सिग्नेचर एंड सील ऑफ द अथॉरिटी, हॉस्पिटल का स्टैम्प मार के हम एज एन अथॉरिटी हम लोग यहाँ पे साइन करके सबमिट कर देना है, मतलब दे देना है हमें रिलेटिव को। अगर इन केस में यहाँ पे हॉस्पिटल सील एंड सिग्नेचर मांगा है तो जिस डॉक्टर के अंडर एडमिट है हमारे पास स्टैम्प प्रेजेंट है तो हमें वो भी स्टैम्प मार के दे देना है रिलेटिव को। इतना ही फॉर्म फिल करना होता है रिइंबर्समेंट पेशेंट के लिए।